अब इत्तबा क्या है? ये जरूरी नहीं है हुक्म हो, अदाए मुस्तफ़ा को अख्तियार करने का नाम है। अब वो जो लोग कहते हैं दाढ़ी तो है ही नहीं, दाढ़ी कहाँ कुरान में लिखी है? ये इत्तबा के अंदर दाढ़ी भी लिखी हुई है। कोई कहता है कि भाई ये 2 सलाइयां सुरमे की ऐसे क्यों डालते हो? भाई ये इत्तबा के अंदर लिखी हुई है। कोई कहता है ये अमामा वो अमामा क्यों पहनते हो, चादर क्यों रखते हो? वो इत्तबा रसूल के अंदर लिखी हुई है। जो हजूर की अदाओं को अपनाता जाएगा, वो चाहे हुक्म ना हो। अब मिसाल के तौर पर हम जब अब दाढ़ी रीश को जो भी लोग तेल लगाते हैं, हजूर रीश मुबारक को यहां से तेल लगाना शुरू किया करते थे। अब जो यहां से तेल लगाए वो इत्तबा में है, जो ये भी लगा ले वो गुनाहगार नहीं है, पर वो इत्तबा में नहीं है। जो हुजूर की अदाओं को अपनाना शुरू करेगा, यकीन करो उसके अंदर वो खूब पैदा होगी, वो इश्क पैदा होगा, जो सबसे पहले उस पर खामोशी तारी हो जाएगी, अपने आप उसकी भूख कम हो जाएगी और अपने आप उस चोली और गीबत कम हो जाएगी। ये इत्तबा के वो समारात हैं जिसे अभी वही जान सकता है, जिसकी जिंदगी में इनकलाब तभी आ सकता है जिसने इताअत के बाद इत्तबा को अख्तियार किया होगा। ये कुरान की मोहर है। और तीसरा है अदब। बात मैंने आगे लेकर जानी। अदब, अदब क्या है? रोजा रसूल पर लिखा तो हुआ है, सूरह हुजरात की आयत मुबारका है। क्या है वो? वो क्या है आयत मुबारका? कि तुम में से जो भी है अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद ना करे। ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतन नबी। ये उस जमाने में तो हजूर सामने थे। आज भी अगर किसी ने किसी हदीस पर कलाम करना है, कोई सख्ती से उठ के कह दे मैं हदीस नहीं मानता, तो ये उसी जुर्म के जुमरे में आएगा। अगर वो हदीस सही है, सरकार का फहम वो फरमान मुस्तनद है और वो कहता मैं इसे मानता ही नहीं, तो भाई कहने की बात, उसका अंजाम आगे सुन लेना। इसलिए जुबानें जरा अदब से रहनी चाहिए। फरमाने रसूल के आगे अपने दुनियावी इल्म, सीए क्या है आपका, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, आपकी बैंकिंग क्या, आपका ये वो जितने भी हैं, अल्लाह की कसम हमारे पैर की जूती की नोक पर हैं आपके ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां, आपका सारा वो इल्म, आपका वो सारा वो फहम, कि अगर कोई हजूर का अदब ना सीख सके तो उसकी डिग्री पर भी लानत, उसकी इंग्लिश मीडियम पर भी लानत और उसके तमाम निजाम पर लानत है। अगर वो हजूर के अदब का इल्म ना सीख सका तो कुरान सिखा रहा है, अल्लाह ने किसी का अदब नहीं सिखाया, हजूर का अदब सिखाया है। और कमाल हो गया, अल्लाह अपने हबीब का अदब सिखा रहा। जरा हजूर का मुकाम यहां से तो देखा जाए, जो आज हजूर के मुकाम को नहीं जानते, कि अल्लाह फरमा रहा है ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, तुम्हारी आवाजें नबी की आवाज से बुलंद ना हो। और कजहरी बातिकुम लिबाद, और आगे इल्म चलता है अंतहबता अमल, कि जैसे तुम आपस में चिल्ला कर एक दूसरे से बातें करते रहते हो, बोलते रहते हो, नबी के सामने किसी की इस तरह का कलाम करने का अंदाज नहीं होना चाहिए। अंतहबता अमलकुम, तुम्हारे अमाल ही गारत ना हो जाए, वह अंतुम ला तशउरून, तुम्हें पता भी ना चले। तो बेअदब अपने हज ले आए, बेअदब अपनी ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां ले आए, बेअदब दुनिया जहां की दौलत ले आए, अल्लाह नामाए अमाल में से हर चीज बेअदब की गारत करके दिखा देगा। ये अल्लाह का वो फैसला है जो कुरान में मौजूद है। मैं चश्मदीद गवाह हूं और मैं उस चीज की बात करने लगा हूं जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा भी है, महसूस भी किया है। पूरे हवा से खमसा और होशो हवा से कहता हूं लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने हजूर के रोजे पर हवाओं को भी अदब से बहते हुए देखा। हवाएं भी वहां अदब से बहती, वो भी कभी भी शोर शराब ऐसा नहीं करती। तो जो भी रसूलुल्लाह के बारगाह में हाजिर पे जाए तो कम अज कम अदब रसूल यहां से सीख कर जाए, और उसके साथ कुछ और कीमती मोती तब देंगे जो वहां उसके काम आएंगे। अब मैंने आपको इताअत भी बताई, मैंने आपको इत्तबा भी बताई, मैंने आपको और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इश्क के 3 तकाजे बयान किए। अब जरा सहाबा से तमसील सुनिए, बात आगे बढ़ने लगी है। अब्दुल्ला बिन उमर एक मैदान में अपने ऊंट को, घोड़े को चक्कर लगवा रहे। दूसरे साथी ने पूछा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो बज़ाहिर तो ये अमल कोई दानिशमंदी का नजर नहीं आता। कहने लगे अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे, कि मैंने एक दिन यहां हुजूर को अपने घोड़े को चक्कर लगवाते देखा था, मैं तो सिर्फ यार की अदा निभा रहा हूं। ये है इत्तबा। ऐसे नहीं जमाने में अल्लाह उनसे राजी हुआ। सहाबी रसूल मस्जिद नबवी में गए, उस वक्त इतनी सीढ़ियां नहीं थी, अभी सीढ़ियां नहीं थी, एक स्टेप था, चौखट थी, चौखट तक पहुंचे, अंदर सहाबी हजूर के पास बैठे हैं। अंदर से हजूर ने कहा
बैठ जाओ बैठ जाओ। ये सहाबी चौखट के बाहर ही बैठ गए। पीछे से आने वाले कहने लगे कि आपसे नहीं कहा, अंदर वालों से कहा जा रहा है। वो कहने लगे मैं भी जानता हूं, अंदर वालों से कहा जा रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हजूर की जुबान से हुक्म आया हो, मैंने उसी वक्त उस पर अमल ना करके दिखाया हो। वो चौखट पर ही बैठ गए। एक सहाबी मस्जिद में गए। अभी ऐसे सहाबा भी थे कि जो अभी दीन सारा नहीं सीखा था, सोने की अंगूठी पहनी हुई। आज तो बड़े फखर से, और अल्लाह अकबर कबीरा, शादियों के ऊपर ये अक्सर हो जाता है, दुल्हा को सोने की अंगूठी पहनाई जाती है तो बड़े फखर से एक आध तोले का वो जुर्म बड़े फखर से करते हैं। और मौलवी साहब दुआ करना, अब लाड़ा जी यहाँ पर सोने की अंगूठी पहनी होती है, मौलवी साहब रटी रटाई। मौलवियों की हिम्मत ही कहाँ है कि कहें पुत्र दुआ कबूल होने लगी है, तेरी अंगूठी की वजह तो नहीं होनी, जरा ए ते ला दे। तो मौलवी को तो दो चार थप्पड़े आप नहीं मार देनी, आप नहीं माफी नहीं देनी, हमें गिरेबान नोच लेने हैं, क्योंकि आप लोगों का दीन तो आपके ताबे है। अगर कोई अकल की बात कोई आलिम दीन वहां कह दे तो उसकी जो हालत आप करते हैं वो हमें बेहतर पता है, बेहतर। तो वहां कहते आमीन। अब लाड़े की आमीन क्या कबूल होगी? मुझे नहीं समझ आता कि एक हराम काम करने के बाद, हराम काम करने के बाद, ये जुर्म जिनसे हो चुका, तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह से तौबा कर लें, आगे से एहतियात कर लें। और जो मेटल मिलते हैं, अगर अंगूठी ही देनी है तो जो मेटल मिलते हैं वो मेटल आप इस्तेमाल कर लें, जिसको नबी करीम ने मना फरमा दिया। और फिर वो कहता है मैं बहुत बड़ा आशिक रसूल हूं, यहां सोने की चेन हो, यहां सोने की चेन हो, यहां कोई बाली डाली हो सोने की, या यहां पे अंगूठी, और या सोने की घड़ी। और वो जब कहता है ना मैं बड़ा आशिक रसूल हूं, तो मैं या तो शर्मिंदगी से हंसता हूं या उसकी अकल पर मैं क्या करूं अब, कि उसे कौन समझाएगा कि भाई ये इश्क के तकाजों के मुनाफी है, जो रसूलुल्लाह ने हराम कर दिया क्यों पहनते हो। तो साहबी ने अंगूठी पहनी हुई सोने की, रसूलुल्लाह को कितना गुस्सा आया होगा कि मैंने हजूर से ज्यादा आसाब पर कंट्रोल रखने वाला मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हजूर ने वो अंगूठी नोच कर निकाल दी, मस्जिद नबवी में ऐसे फेंक दी, ये भी नहीं देखा कहां जाती है, सारी मस्जिद चली गई। एक सहाबी ने उनके कान में कहा मर्दों पर सोना हराम है, औरतों पर हलाल है, आप ऐसा करें, ऐसा वो अंगूठी उठाएं जाके अपनी बीवी को दे दें। तो आंखों में आंसू थे। कहने लगे जिस हबीब ने, मेरे नबी ने जिसे नफरत से निकाल कर फेंक दिया, अब मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है कि उसको उठा कर घर ले जाऊं। पता नहीं वो अंगूठी कहाँ गई कहाँ ना गई। उन्होंने हजूर के इस अमल को कितना जाना। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब दुआएं कबूल की बारी आती है ना, जो बाद में परेशानियां आती हैं, इन चीज़ों से बचें। मेरे जैसे आलम को तो मुल्ला कह कर आराम से तुम मुझे झुटला दोगे, भाई मेरी इज्जत की तो 2 टके की परवाह ना करो, बात तो रसूलुल्लाह की हो रही है। अब अदब क्या है, अदब क्या है, अदब को सुन लो। हजरत अबू हुरैरा एक दिन हजूर नबी करीम एक गली से गुजरे, आगे हजूर की मजलिस लगी हुई है, फौरन रास्ता बदल दिया और रास्ता बदल के काफी देर के बाद हजूर के पास पहुंचे। हजूर ने पूछा ए अबू हुरैरा कहां थे? कहने लगे या रसूल अल्लाह, मुझ पर गुस्ल वाजिब था और कोई नहीं जानता था, तो मैंने जब देखा आपकी मजलिस लगी हुई है तो मैं पहले घर गया, पानी इकट्ठा किया, गुस्ल किया, आकर आपकी मजलिस में बैठा हूं। मेरी मोहब्बत को गवारा ना था कि यूं ही नापाक हालत में भी आपकी मजलिस में आकर बैठ जाऊं। हालांकि मजलिस में नापाक आकर बैठना तब हराम नहीं था। इतना अदब। हजरत उस्मान गनी की जरा एक बात सुन लीजिए कि जब सुलह हुदैबिया के दिन हजूर ने सफीर बनाकर आपको कुफार की तरफ भेजा, 6 साल के बाद आए थे। कुफार ने कहा हम तेरी बड़ी इज्जत करते हैं, ए उस्मान गनी जा पहले काबे का तवाफ कर ले, तवाफ कर ले। कहने लगे 6 साल के बाद आए और तुम जानते हो मुझे काबे से कितनी मोहब्बत है, ए काफिरो, लेकिन जब तक रसूलुल्लाह तवाफ नहीं करेंगे उस्मान गनी को ऐसा तवाफ ही मंजूर नहीं है। सहाबी उस तवाफ को तवाफ ही ना समझते थे। अगर हजूर की मौजूदगी है तो तवाफ है, अगर उनके साथ हजूर नहीं है तो वो तवाफ करना भी नहीं पसंद करते थे। यही उस्मान गनी एक दिन कहने लगे, इश्क का गलबा था, लोगों ये दायां हाथ उठाया, अल्लाह की इज्जत की कसम जिस दिन से ये हाथ मैंने मुस्तफा के हाथों में देकर मैंने बैत की थी ना, उस दिन से लेकर आज तक गुस्ल और तहारत में मैंने इस हाथ को कभी इस्तेमाल नहीं होने दिया कि ये हाथ हजूर के हाथ से मस हुआ था। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहते हैं, लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम मैं गुस्ल के दौरान कभी अपनी शर्मगाह की तरफ नहीं देखता कि इन्हीं निगाहों से मैं मुस्तफा का दीदार करता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वो अजीम उश्शान लोग हैं। आपका क्या ख्याल है
कि सिर्फ इश्क के तकाजे यही हैं कि रसूलुल्लाह की बात आए और दो चार नारे और खाने पकाकर चले जाएं? नहीं, इन्होंने हजूर पर जाने भी देकर दिखाई, हजूर पर जाने भी देकर। हम तो नफ्स से नहीं लड़ सके, वो जमानों से टकरा गए। जानते हो पहले खतीब कौन है, पहली मार किसने खाई है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, मेरे माँ बाप उन पर कुर्बान हो, पहले खतीब हैं जिन्होंने हजूर के बाद अल्लाह और उसके रसूल की तरफ दावत दी। तो अतबा बिन रबी ने आपको थप्पड़ और ठोकरें मारनी शुरू की। इतने थप्पड़ मारे कि अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए, खूनो खून हो गए उन ठोकरों से। लोगों ने कहा ये कभी जांबर ना हो सकेंगे, इनकी वफात हो जाएगी। तो उनके कबीले के लोग उठाकर घर ले आए, पास वालिद खड़े, कबीले के लोग खड़े कि शाम के वक्त कहीं जाकर अल्लाह के हुक्म से अबू बकर सिद्दीक को होश आता है। होश आते ही माँ पानी लेकर जाती है, यूं पीछे करके कहते हैं पहले मुझे ये बताओ हजूर का क्या हाल? मेरे हजूर को तो कोई तकलीफ नहीं पहुंची। कबीले के लोग गुस्सा कर गए, कहने लगे जिसकी वजह से तू इस हाल में पहुंचा है, इतनी मारें खाई हैं, ठोकरें खाई हैं, बेइज्जती करवाई है, हमारी नाक कटवाई है। तब मुसलमान अभी भी उसका जिक्र करता है। कहने लगे तुम जो मर्जी कह लो, जब तक मैं अपनी आंखों से हजूर को नहीं देख लूंगा तब तक ना खाना खाऊंगा, ना दवाई लूंगा, ना पानी पीऊंगा। उनके वालिद कहते मैं नहीं जाता, उनके बहन भाई कहते हम नहीं जाते। लेकिन माँ तो माँ थी ना, 4 गलियों का तब फासला था उस जमाने में। तो बूढ़ी माँ लाठी के सहारे हजूर तक पहुंची कि एक बार आके उसको अपनी शक्ल दिखा दो, उसने तो भूख से मर जाना। तो जब हजूर आए हैं तब हजूर को देखकर आप मुस्कुराए हैं। फिर कहा माँ तेरा भी शुक्रिया, ए परवरदिगार तेरा भी शुक्रिया। तब पहला घूंट पानी का अबू बकर ने तब पिया था। और आज ऐसे आशिक रसूल क्या है, हजूर के फरमान रोंद कर चले जाते हैं, हजूर को तो समझते नहीं। हजूर ने हया का कहा, आज सारी बेहया मोबाइल के ऊपर जिना होते देखकर बड़े फखर से। क्या हमें इतना जाहिल समझ रखा है कि इस जमाने की खुराफात को क्या हम नहीं जानते? मैं भी जब एक तफसीर खोली, सामने उन्होंने एक उरिया खातून की तस्वीर दी, मैंने कहा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफी है। मैंने उसे साइड पे कर दिया। साइड क्यों? ये तरबियत के साथ होता है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज रोकती है बेहयाई बुरे कामों से। हर वो बच्चा कि जो कॉलेज में मोबाइल लेकर जाता है, वो शर्त लगाई जाए जो बच्चा नमाजी होगा मोबाइल उसको दिया जाए। लेकिन कोई माँ बाप कदगन नहीं लगाते। तो बच्चे तो पर खुराफात ही देखेंगे ना, आलम नहीं बनेंगे, खुराफात देखेंगे। तो जंगे ओहद में आओ मेरे साथ। आज हम तो सूखे आशिक हैं हजूर के बने हुए कि जंगे ओहद में एक ऐसा मुकाम आया लोगों कि हजूर के करीब दुश्मन का एक दस्ता नंगी तलवारें लेकर चंद कदम के फासले पर पहुंच गया कि आवाज मुस्तफा बुलंद हुई, आज कौन मोहम्मद के लिए जान कुर्बान करेगा? 5 अंसार आगे बढ़े, 5 अंसार और साथ एक मुहाजिर अम्मारा बिन वलीद आगे बढ़े। 5 अंसार एक एक करके जाने कुर्बान कर गए। अकेले अम्मारा बिन वलीद हजूर की हिफाजत के लिए पूरी सफ के साथ टकराए। जख्म लगे, कोई परवाह न की, नारे तकबीर कहते रहे, लड़ते रहे। जब जख्म लगते तो फिर नारे तकबीर कहते और लड़ते लड़ते इतने जख्मी हुए, गिरे। साथ ही मुसलमानों का दूसरा दस्ता उनकी मदद को पहुंचा और अम्मारा बिन वलीद गिरे हुए थे। हजूर ने हुक्म दिया अम्मारा को उठाकर मेरे पास लाओ। अम्मारा को उठाकर हजूर के पास लाए। पहली मर्तबा मैंने देखा है तसव्वुर में और किताबों में कि हजूर ने कुछ नहीं कहा, कलाम नहीं किया, हजूर ने अपना दायां पांव आगे कर दिया। कभी नहीं सुना होगा तुमने, हजूर ने दायां पांव आगे कर दिया। अम्मारा बिन वलीद ने वो पांव पकड़ा, चूमा, सर रखा, जान सुपुर्दे खुदा कर दी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा। जंगे ओहद के दिन जैद कहते मुझे हजूर ने अजीब हुक्म दिया। हजूर ने कहा जाओ उतबा बिन रबी को तलाश करो और जब वो मिल जाए तो अजीब कलाम हजूर ने फरमाया, उसे मेरा सलाम कहना और उसे पूछना किस हाल में हो तुम। अजीब कलाम है।
कि लाशें पड़े हुए हैं, ज़ख्मी पड़े हुए हैं, लोगों का पता नहीं। हजूर क्या पैगाम देते हैं? हज़रत ज़ैद कहते हैं हजूर ने कहा उसे मेरा सलाम कहना और उसे कहना हजूर पूछ रहे हैं तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो ज़ैद कहने लगे कि इतनी लाशों के दरमियान मेरी अकल ने मुझे ये कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है वो जिंदा बच के हो, लेकिन मुझे हजूर पर पूरा यकीन और भरोसा था कि अगर हजूर ने ये कहा है यकीनन कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा, ज़ैद बिन रबी मुझे मिल जाएगा। तो वो तलाश करते 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 जब कहते हैं मैं उसके पहुंचा तो मैंने जाके उसे कहा, मैंने उसे हिलाया तो उन्होंने आंखें ना खोली। तो मैंने कहा उठो, होश करो। उन्होंने आंखें नहीं खोली। मैंने कहा मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सलाम लेकर आया हूं। तो पहली मर्तबा उतबा बिन रबी ने आंखें खोली, आंखों में चमक थी और जुबान से लरजते हुए निकला, जख्मों से चूर चूर, ए मेरे हबीब के सलाम लाने वाले, रसूलुल्लाह पर भी सलाम हो, तुझ पर भी सलाम हो। तो ज़ैद कहने लगे, मैंने उससे पूछा कि हजूर फरमा रहे हैं कैसा महसूस कर रहे हो? तो कहने लगे उतबा बिन रबी कि जाकर हजूर से कहना आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उतबा बिन रबी आपकी गवाही देता है मैं जन्नत की खुशबू पा रहा हूं इस शहादत के एवज। और ए ज़ैद जाके मेरी कौम अंसार से कह देना जब तक तुम्हारा एक बच्चा बूढ़ा जवान मौजूद है, अगर तुम्हारी जिंदगियों में एक शख्स भी रसूलुल्लाह के करीब भी पहुंचा, आपको खराश भी आई, तो अल्लाह की कसम कयामत के दिन अल्लाह तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा कि तुम जिंदा हो और हजूर को खराश भी लग जाए। सिर्फ ये आखिरी वसीयत की और जान सुपुर्द खुदा कर दी। ये हैं आशिकान रसूल। और हम एक नेजा बरदार दस्ता ओहद के दिन इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह के करीब तेजी से घोड़े दौड़ा कर लाओ, हजूर को नेजों से परो कर ले जाओ। तो नेजा बरदार दस्ता दौड़कर हजूर को नेजों में परोने के लिए आया। तो उस वक्त हजरत अबू दुजाना इन्होंने देखा तलवार भी है, ढाल भी है, नेजे हैं, साहबा ने रोका भी है। 3-4 घोड़ा सवार नेजा बरदार उस हिसार को तोड़कर हजूर की तरफ आ गए। उन्हें लगा कि अब मैं हजूर को शायद मैं अपनी इस तलवार से नहीं रोक सकता। अबू दुजाना ने उछलकर हजूर को अपने सीने से छुपा लिया, अपनी पुश्त कुफार की तरफ कर दी, अपना कोई परवाह न की। नेजे आए, अबू दुजाना की पुश्त से टकराए और सारा जिस्म छलनी करके निकल गए। अबू दुजाना शदीद जख्मी होकर गिर गए, लेकिन हजूर तक एक भी नेज़ा नहीं पहुंचने दिया। ये इश्क की मेराज है जिस पर अल्लाह राजी होता है। एक नारा लगा देने से सिर्फ बात नहीं बनेगी लोगों, ये हैं वो आशिकान रसूल। अब जब उन्होंने देखा कि शम्मा रसालत के परवाने हमें तो हजूर के करीब नहीं जाने देंगे, तो उन्होंने तीर-ए-ज़ार दस्ते को आगे किया। हिकमत अमली बदलती देखो, उन्होंने यूं हजूर का निशाना लिया, माहिर तीर अंदाजों ने उन्होंने हजूर की तरफ तीर चलाए, कई तीर फजाओं की तरफ चले गए और हजूर की तरफ बढ़ने लगे। तो फिर कत्तादा बिन नुमान जो हजूर की हिफाजत में खड़े थे, जब उन्होंने तीर आते देखे उनको कुछ समझ ना आया कि अब इन तीरों को कैसे रोकूं। वो हजूर के सामने आके सीना सफर होके खड़े हो गए, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के पीछे छुपा लेती है। वो तीर आके उसके सारे जिस्म से तो टकराए, एक तीर कतादा बिन नुमान की आंख से पार हो गया। आंसू गिरे, चीख निकली, हजूर की तरफ चेहरा हुआ। तो हजूर ने जब देखा तो तीर अपने दस्ते शफकत से निकाला, साथ में वो जो मलगूबा सा बन गया, जो कीमा सा बन गया, वो भी साथ निकाला। हजूर ने वो तीर यूं अपने दाएं हाथ पर रखा और यूं अल्लाह की बारगाह में कहा, ए परवरदिगार, ये कतादा की आंख तेरे नबी की हिफाजत में गई है, तुझे तेरी इज्जत की कसम है, कतादा की आंख उसको वापस लौटा दे। और हजूर ने तीर साइड पर किया, वो मलगूबा सा उठाकर आंख में रखा। जो ही हाथ उठाया साहबा कहते हैं कतादा की आंख पहली आंख से ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। ये हैं आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने जाने कुर्बान की। इसी जंग में ऐसा वक्त आ गया कि जंग बहुत बड़े पैमाने पर फैल गई। उन्होंने कहा आखिरी हमला करो, आखिरी हमला करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंको, इनके ऊपर तलवारें चलाओ, इनके ऊपर खंजर चलाओ, इन पर नेज़े फेंको। ये आखिरी हमला किया उन्होंने जोर लगाकर। इस आखिरी हमले में सारे सहाबा बिखर गए, सिर्फ 11-12 सहाबा हजूर के पास रह गए। अब दुश्मन हैं सैकड़ों की तादाद में, और हजूर के पास 11-12 सहाबा हैं कि अब जो दस्ता हजूर के करीब पूरी तरीके से हमलावर होने के लिए, इसमें तलवार वाले भी हैं, इसमें तीरों वाले भी हैं, इसमें नेज़ों वाले भी हैं, इसमें पत्थर पकड़े हुए भी हैं। तो फिर ये तीनों सब हजूर के करीब चलते आए। तो फिर हजरत तलहा
तलहा जिन्हें अल्लाह का शेर कहा गया, ये आगे बढ़ने लगे। हुजूर ने कहा तलहा तू पीछे आ। एक सहाबी अंसारी को हुक्म दिया तू आगे बढ़। ये सहाबी आगे बढ़े, हुजूर पर जान कुर्बान कर दी। तो फिर तलहा दोबारा आगे बढ़े, हुजूर ने फिर पीछे कर लिया। तो दोबारा दूसरे अंसार को हुक्म दिया तुम आगे बढ़ो। वो भी खुशी खुशी आगे बढ़े, शहीद हो गए। 11 अंसार जो हुजूर के पास खड़े शहीद हो गए। हुजूर तन्हा रह गए। उतबा बिन नबी वकास बदबख्त ने, जिसने हाथ में पत्थर पकड़ा हुआ था, इसने दूर से हुजूर के ऊपर पत्थर फेंका। पत्थर आकर हुजूर के दांते मुबारक पर लगा। और उतबा बिन कमे बदबख्त ने, इसने साथ ही तलवार मारी। ये तलवार हुजूर के खुर्द से टकराई, खुर्द से स्लिप हुई, हुजूर के कंधे पर गिरी, कंधे को अंदर तक धंसती चली गई। और उसके बाद हुजूर इन 2 ज़रबों से आपको गश आया, आप मैदान में गिरे। अब ये वो वाहिद मंजर है जो तलहा ने आखिरी देखा। उसके बाद तलहा को नहीं याद कि कायनात में कोई और चीज बचती है, नहीं बचती है। अगर निकली है तो एक ही बात निकली है। तलहा ने सिर्फ इतना हुजूर की तरफ देखा और कहा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इतना कहा जैसे मौजें निकलती हैं, समंदर से साहिल से टकराती हैं। अल्लाह की कसम उस वक्त तलहा का जोश देखने वाला था। अकेला तलहा, इसने सैकड़ों के लश्कर को काटना शुरू किया जो इसके सामने आया। इसने ढाल फेंकी, हुजूर की तरफ तीर आया, इसने अपने बाजू पे रोका। तलवार आई, इसने बाजू पे रोका। नेज़ा आया, इसने बाजू पे रोका। सारी जिंदगी तलहा का हाथ चल रहा, लेकिन इनने काट कर इसने देखा हुजूर गिरे हुए। इसने आखिरी हमला किया, उनको पीछे धकेला, भागकर हुजूर के करीब आए, हुजूर को उठाया, कदमे पर लादा और दौड़ लगा दी। अब काफिर पीछे पीछे दौड़ रहे। तलहा हुजूर को गर्दन पर उठाकर आगे भाग रहा कि महफूज मुकाम तक ले जाऊं, लेकिन दुश्मन करीब आ लगे। अदब से हुजूर को नीचे उतारा और कहा या रसूल अल्लाह माफ कीजिएगा, मैं इनसे अभी वक्तों से निपट कर आता हूं, आपको कभी छोड़ कर न जाता। तलहा वापस पलटा। अब आंखों में इंतकाम था, गुस्सा था, इश्क की आग थी। तलहा ने वो जहाद किया, लोगों गाजर और मूली की तरह काटते। तुमने तो मुहावरे सुनी होंगे, जैसे आसमानों से बिजली गिरती है, जैसे अल्लाह का अजाब नाज़िल होता है, ऐसे तलहा गिरा है और ऐसे बदबख्तों को काटा है। पीछे धकेला, 15-20 काटे, कई फाड़ डाले। अकेले तलहा ने पीछे करो, पीछे पीछे पीछे, और भाग कर आकर हुजूर को फिर उठाया, फिर दौड़ लगाई। 3 मरतबा तलहा ने ये अजीम कारनामा सर अंजाम दिया और हुजूर को मुनासिब मुकाम तक पहुंचाया। और तब जाकर आशिक़ रसूल होने का दावा किया कि जो हम ऐसे ही एक आध काम करके ठप्पा अपने ऊपर लगा लेते। अरे जो नफ्स से न लड़ सके, जो फजर की नमाज में न उठ सके, जो कहे मैंने, उसने क्या कश्मीर में फलस्तीन में जहाद करना। जो आज बच्चों की मोहब्बत में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को पीछे छोड़ दे, उसने क्या जहाद करना है। ये खोखले नारों और दावों की वजह से आज मुसलमान ख्वार हो रहे। अरे मर्द तो मर्द, उम्मे हमारा, अल्लाह की कसम हमारी माए उम्मे हमारा पर कुर्बान, कोई माँ ऐसी नहीं है कि जिसने ये काम किया हो। उम्मे हमारा ओहद के दिन आए और हुजूर का फरमान है कि मैंने ओहद के दिन लोगों उम्मे हमारा को अपने दाएं बाएं आगे पीछे अपनी हिफाजत करते सबसे बढ़कर पाया है। क्या अल्लाह ने उस औरत को ये वस्फ अता किया? ये आशिकाने रसूल में से है। ये उम्मे हमारा मैदान में उतरती है, अपने 2 बेटों को लेकर आती है, 14 साल 15 साल 2 बच्चे अब्दुल्ला लेकर आती है मैदान में। अपने बच्चों को कहती है, ऐ मेरे बच्चों, जब तक तुम जिंदा हो, अल्लाह के नबी को खराश भी आई ना तो मैं कयामत वाले दिन तुम्हें नहीं बख्शूंगी, तुम्हें कभी माफ ना करूंगी कि इधर तुम जिंदा हो। एक माँ ऐसे के, आज माँ तो हुजूर की महफिल में नहीं आने देती, आज माँ तो मस्जिदों में नहीं जाने देती, आज माँ क्रिकेट खेलने के लिए पूरी रात बच्चों को भेज देती है, लेकिन महफिलों में आने के लिए कि मौलवियों के पास क्या जाना है, मुदारस में जाने के लिए आप तो इतने अमीर हैं, अपने पैसों से मुल्ला खरीद लेते हैं, बच्चे घर में पढ़ा लेते हैं, मसाजिद में बेचने का, मुदारस में भेजने का रवाज नहीं। कोई एक आदि मिसाल कहीं गलत मिल जाए, उसमें सारे मसलक तो खराब नहीं, सारी मस्जिदें तो खराब नहीं, सारे मौलाना साहब तो खराब नहीं, लेकिन थोड़ा सा बहाना मिल जाए। ये उम्मे हमारा कहती हैं कि अब इन्होंने अपने दोनों बच्चे भेजे। उतबा बिन कमेन के मुकाबले में आया, लड़ाका था, उसने तलवार से एक बच्चा काट डाला, दूसरी तलवार से एक बच्चा फाड़ डाला। तो अब तुम जरा मुझे बताओ, कोई माई का लाल है जो इतना वस्फ रखे कि अपने बच्चे आंखों के सामने कटते देखकर अपने बच्चों को उठाने जाएगा या दुश्मन की तरफ जाएगा? उम्मे हमारा ने अपनी तलवार निकाली, क्या खूबसूरत कलमा कहा, ऐ अब्दुल्ला बिन कमे, मत सोच लेना ये तलवार मेरे बच्चों के इंतकाम के लिए नहीं,
अपने नबी की हिफाजत में उठी है। ये कहकर इस शेर दिल औरत ने, इसने उस अब्दुल्ला बिन कमे पे वार किया। उसने दोहरी जरा पहनी थी, सर पर खुद काटा, उसकी दोहरा पर लगी, लेकिन वो बच गया। बदले में उसने वार किया, शदीद जख्मी हो गया। उन्होंने हमारा मैदान ओहद में गिरी, लेकिन उन्होंने उठ भी नहीं, बच गई थी, लेकिन फिर उठने की हिम्मत नहीं, साहबा उठा कर ले गए। हिंदा अंसारिया की बात सुनो, हम तो अपनी बर्बाद कर रहे हैं। आज छोटा सा यहाँ बात हो जाए, सबने अपने को अपने बच्चे तलाश करने हैं, किसी ने शायद वहां तक नहीं पहुंचना। अब सुनो, हिंदा अंसारी ने कहा क्या किया। एक हिंदा अबू सुफियान की बीवी, वो उनका जिक्र नहीं करता, वो मुहाजिरीन में से, वो जिधर की है, वो मक्के में से है। ये हिंदा अंसारी है। हिंदा अंसारी ने क्या किया कि जब ये खबर फैल गई, साथ से तो दूसरे शुरू से फैलती हुई खबर फैली कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए। अक्सर साहबों ने जहाज छोड़ दिया, किसी ने कुछ हो गया, सारे मगलूम होके बैठ गए। अब क्या करे। हजरत अली ने भी कलाम किया, हजरत उमर ने भी कलाम किया, दोबारा जोश पैदा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी कहा, सबने कहा, तो ऐसा ऐसा हौसला लेने लगे। लेकिन जब ये खबर के खेमे में गई, हिंदा अंसारी ने सुनी, इनको अपना पर्दा भूल गया। चीखती हुई कहने से बाहर आके एक जुमला कहती थी, माज़ा फ़अल रसूलुल्लाह, हाय अल्लाह के रसूल के साथ ये क्या हो गया। मैं रसूलुल्लाह को देखना चाहती हूँ, कहाँ है रसूलुल्लाह। तो किसी को पता नहीं था, गुबार उठा था। एक साहबी ने कहा, ए हिंदा, तेरा बेटा शहीद हो गया। वो कहने लगी, छोड़ो बेटे को, पहले मुझे बताओ, माज़ा फ़अल रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल के साथ क्या हुआ। आगे बढ़ी, उसने कहा मैं नहीं जानता। आगे बढ़ी, दूसरे ने कहा तेरा शौहर भी शहीद हो गया। उसने कहा लोगों तुम्हें क्या हो गया है, पहले ये बताओ, माज़ा फ़अल रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल के साथ क्या हुआ। उसने कहा मैं नहीं जानता। आगे बढ़ी तो पता चला, ए हिंदा, तेरा बाप भी शहीद हो गया। चीख कर कहने लगी, लोगों पूरी कायनात उस पर कुर्बान, मेरी जान उस पर कुर्बान, तुम मेरे बाप, मेरे शौहर, मेरे बेटे की बात करते हो और मैं पूछ ली तरजीह कौन है, रसूलुल्लाह। कुरान क्या कहता है। अब कुरान की आयत इस पर सुन लीजिए, जितने लोग यहां बैठे हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 24, क्या अल्लाह कहता है, इनकान, अगर हैं, आबाउकुम, तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां या बीवियों के शौहर, व अशीरतुकुम, तुम्हारे रिश्तेदार, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, तुम्हारे वो माल जो तुमने बड़ी मेहनत से कमाए हैं, व तिजारतन तख़शौना कसादहा, तुम्हारे वो कारोबार जिनके मंदे का हर वक्त तुम्हें डर लगा रहता है, व मसाकिन तरदौनहा, तुम्हारे वो महल, वो घर जो तुम्हें बड़े महबूब है, जिनकी वजह से लोगों पर फख्र करते हो। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ज्यादा महबूब हैं अल्लाह से, उसके रसूल से, उसके रास्ते में जहाद करने से, फतरब्बसू, फतरब्बसू, फिर तुम सारे इंतजार करो, हत्ता, यहां तक के यअती अल्लाहु बि अमरिही, ले आए अल्लाह अपना फैसला क़यामत, वल्लाहु ला यहदिल कौमिल फासिकीन, अल्लाह ऐसे फासिकों को, ये गुनाहगारों को अल्लाह कभी हिदायत ना देगा। अल्लाह को और उसके हुक्मों को पीछे रखा, माँ बाप, रिश्ते नाते, यार दोस्त, सज्जन पहली, ये आपकी पहली तरजीह। कारोबार का मंदे का डर, मकानों के गिरने का डर, कारोबार तबाह होने का डर, बाप की परवाह, भाई की परवाह, ये सब परवाह जरूर करो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के बाद है कुरान का हुक्म, इससे पहले नहीं है। अब लोग, दुनिया ये कहती है, जो बात तुम्हें एक और सुनाऊं, बड़ी अजीब बात सुनोगे, कि तब तो रसूलुल्लाह थे, रसूलुल्लाह थे, तो इसलिए सहाबा का जज्बा जिहाद बहुत ज्यादा था। ये जितनी जंगें हैं ना, जितनी जंगें हैं, ये सारी की सारी जंगें अल्लाह के लिए लड़ी गई। किसके लिए? अल्लाह के लिए लड़ी गई। एक जंग ऐसी है लोगों, एक जंग ऐसी है जो रसूलुल्लाह के लिए लड़ी गई। एक जंग, वो कौन सी है? हजूर के बाद लड़ी गई, जंगे यमामा, झूठी नबूवत के दावेदार। ये वो जंग है जो नामूस पर लड़ी गई, ये वो जंग है जो हजूर के लिए लड़ी गई। अब इस जंग के अजीब अहवाल है, अजीब अहवाल। अब जरा सुनो इस जंग के अहवाल, तो पता चले हम इश्क के किस मंजिल पे हैं और वो इश्क के किस मंजिल पर थे। अब हजूर के बाद के ज़माने की वो बात तुम तक पहुँचा दूँ ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। और फिर एक और वाक़या जो अभी जड़ांवाला में हुआ, उसका ज़िम्नन दो बातें करके फिर महफिल का इख्तिताम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा, कई अरसे बाद मुलाकात हुई है। अब जिनके दिलों में तो इश्क रसूल है, यकीनन इस मजीद इस वाक़े को सुनने के बाद उनका इश्क रसूल और बढ़ जाएगा। और जिनके अंदर था ही नहीं, यकीनन उनके अंदर भी ये बीज बोया जाएगा, उन्हें भी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब जरा अपने दिल थाम कर सुनो। जब ये जंग यमामा हुई
तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बहुत मजबूरियों के बावजूद भी, कोई आपने नहीं देखा कि मुसलमान कमज़ोर हैं, आपने 13,000 का लश्कर तैयार किया और यमामा भेजा। ये 13,000 का लश्कर जब यमामा सफ़र करके पहुंचा, आप तो जहाज़ पर बैठकर मीलों का सफ़र भी चंद सेकंड और घंटे और मिनटों में कर लें तो थकन तो नहीं आती ना। एसी में बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जहाज़ भी एस्केलेटर है चढ़ गए, सीढ़ियाँ उतरने की भी आपको टेंशन नहीं। लेकिन भाई वो सैकड़ों मील का सफ़र घोड़ों पे सैर कर कर हजूर की इज्जत के हिफाजत के लिए ये अबू बकर सिद्दीक ने 13,000 का लश्कर भेजा। 13,000 के लश्कर को कौन लीड करता है? ज़ैद बिन खत्ताब। झंडा इनके हाथ में है। जब ये वहां पहुंचते हैं और दुश्मन की तादाद कितनी है? 40,000। कितनी है? 40,000। और ये मुसैलमा कज़्ज़ाब, वो बदबख्त जिसने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा किया, अब ये दोनों फौजें आमने सामने हैं। तो कई हफ्ते ये मुहासरा रहा, फैसला नहीं हो रहा था, वो भी जमे हुए थे। प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इधर से जब ये नारे तकबीर लगाते तो वो भी नारे तकबीर लगाते। उन्होंने नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब को माना था पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खालिक मानते थे। तो पता चला बात अल्लाह की नहीं है, बात तो नबूवत की थी। और नबूवत के लिए आए तो तेज तरीन घोड़े दौड़ाए गए। अबू बकर सिद्दीक को पैगाम भेजा कि मुसलमान कुछ कतरा रहे हैं, जिनका इल्म थोड़ा अभी कम है, नए नए मुसलमान हुए हैं, वो सारी बात नहीं जानते। इधर से भी नारा तकबीर, उधर से भी नारे तकबीर, तो फिर किस तरह मुसलमान इनसे लड़ेंगे? तो पहली मर्तबा बारगाह सिद्दीकी से वो नारा मिला जो आज अहले सुन्नत ने जिसको अपने लिए तावीज बनाकर, हुर्ज़े जान बनाकर अपने सीने में दबा कर रखा है। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, जब वो नारे तकबीर लगाएंगे तुमने नारे रसालत लगाना है, जब वो अल्लाहु अकबर कहेंगे तुमने या मुहम्मदा कहना है इसके मुकाबले में, ताकि आज पता चल जाए कि नबूवत का फैसला कैसे किया जाता है। ये पहला नारा है, या मुहम्मदा, जो बारगाह सिद्दीकी से हुक्मन नाजिल हुआ, हुक्मन भेजा गया और जो हम मुसलमानों ने लिया। अब तेज तरीन कासद लेकर आया। तो जब ये नारा मिला ना, तो ज़ैद बिन खत्ताब कई दिन कुछ खाया नहीं था। साहबा ने कहा कुछ ले लें, मजबूर किया, एक बोटी ली। अब हुआ ये है कि पहला जो मार्का है, ये पहली जो सफ़े तो हमारी टकराई है, इसमें मुसलमानों को पसपाई हुई जब नारे तकबीर लग रहा था। क्योंकि कुछ मुसलमान नारे तकबीर की वजह से वो हिम्मत और जज्बा नहीं पाते थे कि इन पर कैसे हाथ उठाएंगे। जैसे कि आज भी मीडिया में खबर आती है, बॉर्डर पार के मुसलमान ये कहते हैं, बॉर्डर पार के मुसलमान, इधर वाले मुसलमान भी वही कहते हैं। जब बात नारे तकबीर पर पूरी ना उतरे तो फिर नारे रसालत फैसले करता है हक पर कौन है, बॉर्डर के उधर या बॉर्डर के इधर। हर बमबार, हर खुदकुश धमाके करने वाला चाहे नारे तकबीर लगा के अपने आप को उड़ा दे, लेकिन नारे रसालत फैसला करता है हक पर कौन है। चाहे वो शरीयत के अलमदार बन जाए, चाहे नारे तकबीर लगाए, जब दोनों तरफ से नारे तकबीर लगेंगे फिर पता। आज तक बॉर्डर पार से तुमने नारे रसालत नहीं सुना, नहीं सुना। अगर किसी माई के लाल ने सुना है तो मुझे बता दे। इस पार से हमारी तरफ से नारे तकबीर भी लगता है और नारे रसालत भी लगता है, जो इस चीज की सबसे बड़ी दलील है। इस जमाने में दौरे सदीकी से लेकर आज तक कौन हक पर है। अब जब पहली दो सफ़े टकराई, ज़ैद बिन खत्ताब उठे, ये टकराए, पहली सफ़ हमारी पसपा हुई, पीछे हुई। इसी तसादुम में ज़ैद बिन खत्ताब हमारे सिपाहसालार शहीद हो गए। झंडा गिरने लगा तो खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार आगे आती है, उन्होंने आके झंडा पकड़ लिया। जब झंडा पकड़ा, आपने सफ़ों की हिकमत अमली तब्दील की, अपनी अल्लाह की दी हुई फहम के मुताबिक वो तब्दील की। इसी असना में अब्बाद बिन बशीर कहने लगे, ये अंसारी हैं, ये अंसारी हैं, मुहाजिरीन। इसने आकर मैदान में कहा, ऐ मेरे कौम के लोगों अंसार, आज मुहाजिरीन से अलहदा हो जाओ, अपनी नियम को तोड़ दो, अपनी ये जितने भी सरों के ऊपर तुमने खुद चढ़ा के रखे हैं इसे निकाल कर फेंक दो। ये मेरा हाथ है, या हम मौत के ऊपर बैत करो, या आज रसूलुल्लाह के ये दीन बचेगा या हम मर जाएंगे। मौत पर बैत हुई। 400 अंसार साहबा ने, 400 अंसार साहबा मुहाजिरीन से अलहदा हो गए। इन्होंने कहा अब हम दुनिया को दिखाते हैं कि हुजूर पर कैसे जाने कुर्बान की जाती है। ये 400 अंसार अलहदा होकर
खुद फेंक दिए, में तोड़ दी, तलवारें हाथों में पकड़ ली और नारे तकबीर वहां से लगा। इन्होंने नारे रसालत या मोहम्मदा लगाया। अभी तसादम शुरू नहीं हुआ कि इनकी सफ़ों के आगे आकर हजरत साबित बिन कैस बिन शमास और हजरत सालिम, ये दोनों साहबा ने खड्डे खोदने शुरू कर दिए, गड्ढे खोदने शुरू कर दिए, नाव तक खड्डे खोदे, अपने जिस्म दबा लिए। साहबा ने कहा, और ये क्या करने लगे हो, ये क्या करने लगे हो? कहने लगे, अल्लाह के लिए तो बड़ी जंगें लड़ी हैं, आज पहली मर्तबा मौका मिला है, हम तो पिछली सफ़ों में थे, अब हमें रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस की खातिर 1 इंच पीछे हटना इसलिए गवारा नहीं है कि दोनों सफ़ें टकराएंगी, इनके तसादम के दबाव से हम 1 कदम पीछे होना गवारा नहीं करते। दोनों ने जिस्म अपने आगे। अब ये हिकमत अमली, बॉडी जेस्चर, ये जो था, ये दुश्मन के ऊपर बड़ा भारी पड़ा। उन्होंने कहा, ये तो मरने के लिए तैयार हैं। ये पहला मार्का हुआ, ये पहली वो कुर्बानी है लोगों। इतना जबरदस्त जहाद हुआ, इतना जबरदस्त जहाद हुआ, पहली मर्तबा 40,000 के लश्कर के कदम उखड़ गए और भागकर किला बंद हो गए, सारे किले के पीछे छुप गए। अब हजूर के आशिक बाहर खड़े हैं, वो अंदर से कहते हैं नारे तकबीर, ये बाहर से कहते या मोहम्मदा, वो अंदर से कहते नारे तकबीर। कमजोर, ये तगड़ा कहते या मोहम्मदा। अब वो अंदर, हम बाहर, थके हुए, कटे हुए, परेशान भी, लेकिन इश्क की आग ऐसी थी कि बर्रा बिन आज़ब साहबी रसूल हैं, आशिक रसूल हैं। इन्होंने बेकरारी में उस किले के दरवाजे पर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। किसी ने कहा, ऐसे अपने आप को थका रहे हो, ऐसे क्या होगा? कहने लगे, हजूर की नामूस का दुश्मन, झूठी नबूवत का दावेदार जिंदा हो और बर्रा बिन आज़ब जिंदा हो, ये नहीं हो सकता। या वो कत्ल होगा या मैं शहीद हूंगा, ये मुझे कबूल नहीं है कि वो भी सांसें ले नापाक और मैं भी इसी जमीन पर सांसें लूं। साहबा ने पूछा, फिर क्या करोगे तुम? कहने लगे, मैं बताता हूं क्या करूंगा। तुम ऐसा करो, एक तख्ता लो, तख्ते पे मुझे बिठाओ, तख्ते को लेकर तुम खड़े हो जाओ चार तरफ से, तुम्हारे कद, फिर बाजू बुलंद करो, तुम्हारे बाजुओं की लंबाई, फिर नेज़े बुलंद करो, तक पहुंच जाऊंगा, तुम मुझे नारा रसालत लगा के अंदर फेंक देना। यह है आशिक रसूल। एक बंदा अंदर 35,000 के बंदों के अंदर जाने के लिए हजूर की नामूस पर तैयार है। यही किया गया, इसके अलावा कोई हिकमत अमली ना थी। बर्रा बिन आज़ब को तख्ते पे बिठाया, बर्रा बिन आज़ब को बुलंद किया, जो ही फसील और छत के दीवार के करीब गया, इधर से जब उन्होंने पहला सर बर्रा बिन आज़ब का देखा, उन्होंने नारा तकबीर लगाया। इधर से साहबा ने क्या कहा? नारा रसालत। और उन्होंने क्या किया? अंदर फेंका तो बर्रा बिन आज़ब 35,000 के अंदर जाके गिरे। एक ही लफ्ज आई, या मुहम्मदा। ये कहते हुए शेर खड़ा हुआ, इसने जहाद शुरू किया। लड़ते लड़ते कदम पीछे करने लगे। मकसद ये था, दरवाजे तक पहुंचाऊं, इनको रोकने के लिए जख्म लगे, टांग पर जख्म लगा, ये नाक की हड्डी टूटी, ये शाने की हड्डी टूटी, लोगों टांग पर तीर लगे, लेकिन इस बंदे ने हर जख्म पर या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, इस वजीफे को नहीं छोड़ा। कहते कहते दरवाजे पर आए, दरवाजे का कुफल लगा हुआ था, इन्होंने तलवार उठाई, एक ही बात कही, या मुहम्मदा कहकर जो ही कुफल पर मारा और दरवाजा कुफल टूटा। इस्लामी फौज अपनी शान के मुताबिक या मुहम्मदा कहते सारे दौड़ा दौड़ 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 अंदर आ गए। अब अंदर पूरी जंग फैल गई, पूरी जंग फैल गई। मुसलमान कब्ज़ाब दौड़ा, दौड़कर एक ऊंचे टीले पर जो अंदर ऊंची जगह थी खड़ा हो गया, अपनी फौज की रहनुमाई करने लगा। अब 2 शख्स ऐसे हैं, लोगों, जंग फैल गई, मुसलमान उनको काटने लगे। 2 शख्स ऐसे हैं, ये मुसलमान कज़्ज़ाब है। इधर से दाएं तरफ बाएं तरफ से एक शख्स ने जब मुसलमान कज़्ज़ाब को देखा हुआ था, उसका नाम है आशिक रसूल का मोहम्मद बिन मुसलमा। इसने घर से कसम खा कर गया था कि इंशाअल्लाह मैं इस बदबक को कत्ल करूंगा। इसे कोई परवाह नहीं है, तलवार सोंती हुई है, सारे तो दुश्मनों से लड़ रहे हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं कि मुझे कोई तीर भाला लगे। ये आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता मुसलमान कज़्ज़ाब के बिल्कुल करीब 3 कदम के फासले पर पहुंच गया। अब लोगों बाएं तरफ से भी एक शख्स है कि जो इसलिए आया था। ये कौन है? ये वाहशी है। कौन वाहशी? जिसने हजूर के प्यारे चचा को कत्ल किया था। हजूर ने तो माफ कर दिया था, पर हजूर ने कहा तो मेरे सामने ना आया कर। इस बात का कलक था कि हजूर ने तो माफ कर दिया, पता नहीं अल्लाह ने भी मुझे माफ किया या न किया। जब ये झूठी नबूवत का वक्त आया, घर में 2 रकत हाजत के नफल पड़े, कहा है परवरदिगार, अगर मैंने मुसलमान कज़्ज़ाब को कत्ल किया तो यकीनन मैं समझ जाऊंगा कि तूने मुझे माफ कर दिया है। अमीर हमजा का कत्ल तुझे तेरी इज्जत की कसम है, मुझे ये नेक सादत हासिल करने की तौफीक दे। उधर से मोहम्मद बिन मुसलमा 2 कदम के फासले पर है, इसने तलवार निकाली और इधर से
6 कदम के फासले पर है, 8 कदम के फासले पर है वाशी। दोनों को नहीं पता, उधर से उसने तलवार चलाई जो फजाओं को चीरती हुई उसकी गर्दन की तरफ बढ़ी है। इधर से वाशी ने वो नेजा लिया जिससे इसने शहीद किया था अमीर हमजा को, इसने भी नारे तकबीर लगाकर वो नेजा फेंका है। इधर से क्या हुआ, तलवार उसकी गर्दन को, फजाओं को तलवार ने यहां से काटा, नेजे ने यहां से फाड़ा। ये दोहरा मुसलमा कज़्ज़ाब वही कुत्ते की मौत मर गया। इधर से नारे तकबीर बुलंद हुआ, उधर से नारे रिसालत बुलंद हुआ। उन्होंने कहा और साथ ही जंग खत्म हो गई, उसके सारे हवारी भाग गए। लेकिन नया मसला खड़ा हो गया। उधर से मोहम्मद बिन मुस्लिमा कहता है मैंने इस काफिर को, कुत्ते को जहन्नम रसीद किया। इधर से वाशी गिरा हुआ सजदे में। जब उसने एक और कलेमर सुना तो वो भी आंखों में आंसू लेकर उठ खड़े। कत्ल तो कर दिया बदबख्त को, लेकिन अब जो दिलों की ख्वाहिश कैसे पूरी हो। तो तब उस जमाने में एक रिवाज था कि किले की फसील पर एक शख्स को इसलिए खड़ा करते थे कि वो पूरी जंग का मंजर देखता था, वो पूरी जंग देखता था कि ताकि बाद में हिकमत अमली तब्दील की जाए कि कहां से भारी पड़े थे, कहां से कमजोर पड़े थे, किसने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया, कौन कौन भागा, कौन पीछे रह गया, किसने कौन सी कमजोरी दिखाई। एक बंदा हजरत अब्दुल्ला की ये ड्यूटी थी कि आपने फसील पर खड़े होकर, ये हर जंग में ऐसा एक आध बंदा जरूर होता है जो जंग को देखता है, बाद में तज्जिए होते हैं और जिंदगी और जंगों को बेहतर करने की हिकमत अमली तैयार की जाती है। अब बात हजरत अब्दुल्ला पर आ गई। अब दोनों बेचैनी से अब्दुल्ला को देखने लगे कि अब्दुल्ला तू बता कि इसको किसने शहीद किया। हजरत अब्दुल्ला ने फिर गवाही दी, कहने लगे कि मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि इधर से तलवार इसकी तरफ बढ़ी है और इधर से नेजा बढ़ा है। तलवार से एक लम्हा पहले नेजे ने उसका दिल छेद दिया था। तो वाशी सजदे में गिर गए, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे तौफीक दी। ये हैं आशिकाने रसूल। आज तो हम नफ्स से नहीं लड़ सकते, आज तो हम माँ बाप से लड़ सकते हैं, मौलवी से लड़ सकते हैं, जनाजा पढ़ाते हुए बड़ी हम अजीबो गरीब कलिमात कह सकते हैं। लेकिन लोगों, खुदा का वास्ता है, अगर आशिक़े रसूल में पैर रखना चाहते हो तो इसके कुछ तकाजे सीखो। अब एक जरूरी बात कहकर बात खत्म करने लगा हूं। यहां थोड़ी सी किसी को फतह मिल जाए ना, किसी का थोड़ा सा प्राइस बॉन्ड लग जाए, जायदाद में हिस्सा आ जाए, या वो सियासतदान हो जाए, या उसके इलाके में नाम हो जाए, बड़ी लैंड क्रूजर से आ जाए, उसका उतरना देखना ही बदल जाता। छोटी सी कोई चीज फतह कर ले, कोई घर ही खरीद ले, उसका अजीब आलम होता है। वैसे वो कहता जी अल्लाह का शुक्र है, पर बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि नफ्स खुश हो रहा है। अब सबसे बड़ी फतह मक्का तब फतह होता है, मक्का फतह होता है। कायनात की जान मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे दाखिल होते हैं, जरा सुन्नत रसूल देखो। आप सर झुकाकर आजी अदब के साथ मक्का में दाखिल होते हैं, सूरह फतह की तलावत कर रहे होते हैं। आज हमारी कोई कामयाबी हो, आज कोई बच्चा अपनी शील्ड लेना चाहता है, अपना रिवॉर्ड लेना चाहता है, प्राइज लेना चाहता है, माँ बाप की तरबियत है नहीं। बच्चा जो जीत गया, फर्स्ट पोजीशन ले गया, जब उतर के डाइस तक जाता है, सूरह फतह की 1-2 आयात तो पढ़ सकता है, सर झुकाकर अदब से आज से जाज, पर तरबियत हो तो पता चले। जब सुनना ही नहीं है, जब सीखना ही नहीं है, जब जज्बे ही नहीं है, बयान करने वाले भी कमजोर हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये इत्तबाए रसूल कैसे पूरी करनी है। हजूर सर झुकाकर दाखिल हुए, पहला सरकारी फरमान सुनो। आज तो जब भी दुनिया के बादशाहों ने कोई जगह फतह की, हर जगह को आग लगा दी, तातारी जहां पर भी गए कहने लगे हमने तो कयामत तक बगदाद को तबाह कर दिया। जिन्होंने भी आज तक जंगे जीती, उन्होंने मुल्क के मुल्क ताराज कर दिए, औरतों की इज्जतें फना कर दी, लोगों के माल लूट लिए। लेकिन हजूर ने मक्का फतह होकर सबसे पहला फरमान क्या दिया? किसी दरख्त को नहीं काटा जाएगा, किसी घर को आग नहीं लगाई जाएगी, जो हथियार फेंक दे उसे अमान है, उस पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, जो अपना दरवाजा बंद कर ले, लड़ने ना चाहे, उसको भी अमान है, जो अबू सुफियान के घर पना ले ले, उसको भी अमान है। मुसलमान हो चुके थे। लेकिन इक्रमा बिन अबी जहल, हब्बार बिन अस्वद, मुकैस बिन सबाबा, हुयर्स बिन नकीस, अब्दुल्ला बिन साद बिन सर, इब्ने खतल, ये 6 जहां मिले मुस्तफा का हुक्म है इन्हें कत्ल कर दिया जाए। क्यों? ये गुस्ताख रसूल हैं। इक्रमा बिन अबी जहल, अबू जहल का बेटा, और हब्बार बिन अस्वद, ये दोनों किसी तरीके से हजूर के खेमे तक पहुंच गए। अगर वो तरीका बताऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। इन्होंने हजूर के कदम पकड़कर माफी मांग ली, हजूर ने इनको माफ कर दिया। पहला ये पता चला
ये पता चला कि हजूर के अगर गुस्ताखी का पहला हुक्म हजूर के ज़माने में हजूर ने देना है, और गुस्ताख रसूल को अगर कोई माफ़ कर सकता है तो उसका अख्तियार भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। इसके बाद दूसरा, मुकैस बिन सबाबा, हुयर्स बिन नकीस, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अली ने इनको ढूंढ कर कत्ल कर दिया। इब्ने खतल ने क्या किया, ये दौड़कर मक्का के पर्दों के पीछे छुप गया। उस जमाने का रिवाज था लोगों कि अगर कोई शख्स जिसको कत्ल करने लोग दौड़ते थे और वो इस मक्काबे के पर्दों को पकड़ लेता, पीछे छुप जाता, तो उस जमाने में उसे कोई उंगली नहीं लगा सकता था, कोई उसे कत्ल नहीं कर सकता था। ये उस जमाने का रिवाज था। रिवाज के मुताबिक सहाबा वापस आए, या रसूल अल्लाह, इब्ने खतल ने तो मक्का के पर्दों के पीछे छुप गया, अब उसके लिए क्या हुक्म है? तो आपने फरमाया क्या हुआ, ये जमाने के रिवाज हैं, उस कमबख्त को वहीं कत्ल कर दो, इब्ने खतल को। ये हजूर की शान में ये ऐसे अशार कहता था जिसमें हजूर की तौहीन के बेशुमार पहलू थे। हजूर ने कैसे वहीं कत्ल कर दो। तो लोगों सहाबा गए जहां हरम के अंदर एक मच्छर को मारने का हुक्म नहीं है, किसी जानवर को मारने का हुक्म नहीं है, रसूलुल्लाह के हुक्म से इब्ने खतल को वहां से खींच कर निकाला। मुकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान इस बदबक को सहाबा ने कत्ल किया। आखिरी बचा अब्दुल्ला बिन साद अबी सर्फ। ये हजरत उस्मान गनी का रजाई भाई था। रजाई भाई दूध शरीक भाई उस जमाने के मुताबिक कि जहां से दूध पिया था हजरत उस्मान ने, वो भी उसी दाई के पास रहा करता था। इसने हजरत उस्मान गनी के कदम पकड़ लिए, मुझे हजूर से माफी ले दो। ये हजूर के साथ ये चलता चलते हजरत उस्मान गनी ने चादर डाली इसके मुंह पर, कहीं साहबा से देखकर कत्ल न कर दे, और आंख बचाकर हजूर के खैमे में ले आए और फरियाद की, या रसूलल्लाह, अब्दुल्ला बिन साद आपसे माफी चाहता है। हजूर ने एक नजर उठाई, देखा, आपने सर झुका लिया, कुछ ना कहा। सहाबा भी खामोश हैं, दस्तों पर हाथ हैं, हजूर ने कुछ नहीं कहा। दूसरी बार फरियाद होती है, हजरत उस्मान कहते, या रसूलल्लाह, मेरे से रज़ाई भाई को इसकी फरियाद सुनकर माफ करने से अपनी गलती का एहसास हो गया। रसूलुल्लाह ने सर उठाया, अब्दुल्ला बिन साद अभी सर को देखा, आपने फिर सर झुका लिया। सहाबा के हाथों से तलवारें थोड़ी सी और बाहर आई, हजूर ने कुछ ना कहा। तीसरी बार फरियाद की हजरत उस्मान ने, या रसूलल्लाह, अब्दुल्ला बिन साद अभी सर को आप अब माफ कर दें। रसूलुल्लाह ने कहा, जा इसको माफ किया, लेकिन सहाबा से क्या कहा, तुम देख नहीं रहे थे कि तीन मर्तबा मेरी बारगाह में सवाल किया गया, मैंने जवाब ना दिया, इस कमबख्त को कत्ल क्यों ना किया? सहाबा डर गए, या रसूलल्लाह, हमें तो पता ना चला, आपकी खामोशी को माफी समझे, आप इशारा कर देते। हजूर ने फरमाया, इशारेबाजी करना अंबिया की शान नहीं है, तुम्हें खुद समझना चाहिए था। इसके बाद अब यहां से ये बात सुन लो मेरी, अभी ये जो ताजा ताजा वाकया हुआ है यहां पर, कोई भी बदबख्त, कुरान कहता है जब कोई फासिक फाजर कोई खबर लेकर आए बिना तस्दीक के, तुम उसकी बातों पर यकीन मत करना। लेकिन मुसलमान कुरान पढ़े तो पता चले, जब तक जय्यद उलमाए दीन की तरफ से ऐसा कोई ऐलान सामने ना आ जाए, कोई खबर सुनो, इतला सुनो, किसी ने कुरान मजीद को आग लगाई, किसी ने हजूर की शान में गुस्ताखी की, खुद इतने बड़े आशिक़ रसूल और आलिम मत बनो कि तुम ऐसे किसी अमल का हिस्सा बन जाओ कि जैसे किसी गुनाहगार बेगुनाह को सजा दो, किसी का घर तबाह कर दो, जिस पर रसूलुल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारा गिरेबान पकड़ लें कि इन तमाम घरों का या इन लोगों का क्या कसूर था। एक बात तो ये, दूसरी बात, जितने इस वक्त दरबारी मुल्ला, कौन से दरबारी मुल्ला, जो इस वक्त जो भी उस वक्त की जमात थी जिसके प्लेटफॉर्म पर थे, एक जिसकी तोंद सबसे बड़ी है, जो शराब पीकर भी टीवी पर आ जाता है, जो बहुत बड़ा आलम हाफिज और मुफ्ती बनकर वो जाकर हसाइयों से माफी मांगता है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि सब कहते हैं बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, आपसे ज्यादती हो गई। कोई बदबख्त ये क्यों नहीं कहता कि कुरान मजीद को क्यों जलाया गया? कुरान मजीद को जिसने जलाया है, पहले उस बदबख्त को पकड़ा जाए, चाहे वो किसी भी कौम, किसी भी मसलक, किसी से भी हो, उसकर खुद ना मारा जाए। मैंने उनकी तकरीर की इब्तिदा कभी ईसाइयों के तरले कर रहे, कभी उनकी मिन्नतें कर रहे, कभी उनके कदमों में गिरे हुए, अपने कुरान पाक की हुर्मत का बयान किस कमबख्त ने देना, किस कमबख्त ने देना? बाद में चंद दिन के बाद तहकीक होती है, फिर पता चलता है कि किसी ईसाई ने दूसरे ईसाई से बदला लेना था, तो उसने मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर अपने मकासद पूरे कर लिए। पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम हुआ। हर वो मुसलमान
जिसने किसी फासिक व फाजिर की बात पर यकीन किया वो इस जुर्म में पूरा पूरा शरीक है। कयामत के दिन उसे इसका हिसाब देना होगा। आज के बाद अपनी नस्लों को समझाएं, नस्लों को समझाएं। अगर हजूर से यकजहती का शौक है तो फिर एक बात बच्चों को समझाओ। लेकिन आज माएँ भी बच्चे अंदर कर लेती हैं, तुमसे तो अच्छी उम्मे हमारा की माँ है, कि भाई अगर हजूर की नामूस के लिए कोई मसलक, मैं तो अपने मसलक की बात ही नहीं करता, हजूर की नामूस के लिए कोई मसलक निकले तो आप उसके साथ जरूर कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं। लोग कहते हैं इससे क्या होगा, अब सुनो इससे क्या होगा। वो जो एक चिड़िया थी ना जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग पर पानी फेंकने के लिए चोंच में एक कतरा लेकर आई थी, तो लोगों ने हंसकर कहा था कि इससे आग कहां बुझ जाएगी। वो कहने लगी ये तो मैं भी जानती हूं, मेरे एक कतरे से आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन कयामत के दिन जब हिसाब होगा मैं आग बुझाने वालों में शामिल होंगी। आप चाहे नामूस के लिए जिहाद ना करें, उसके लिए कम से कम खड़े तो हों किसी प्लेटफॉर्म पर। ये सिर्फ मौलाना हजरात का काम नहीं, आप तो घर बैठकर मौलवियों की शान में गुस्ताखी करते हैं। हजूर की नामूस के लिए अगर कोई बाबंगे दोहल निकला है तो लोगों तारीख उठाकर देख लो, अहले सुन्नत से ज्यादा ये फरीजा किसी ने सरंजाम नहीं दिया। ये अल्लाह ताला ने एजाज अहले सुन्नत को दिया, अहले सुन्नत को दिया। अरे जिस दौर पर नाजा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पर नाजा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, दाग ना देखा सीने में, और दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। और अफसोस उन्हें इसका एहसास भी नहीं है, ना एहसास दिलाने वाले रहे। सिर्फ जो स्टेज पर आए 35-50 हजार लेकर जिस आलम दीन ने आना है, अगर उसकी नीयत पैसे लेना है, इखलास खत्म। अगर नात नात पढ़ाना है, पैसे लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर ये महफिलें पैसों के लिए की गई हैं तो लोगों इखलास पर मुबनी नहीं है। आज अल्लाह का शुक्र है मेरे दोस्त हाजी लियाकत मरहूम, अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं लोगों कि उन्होंने हजूर की मोहब्बत में उन्होंने अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाई थी। हम सारे दोस्त यहां पर गवाह हैं, हम अपने वादे हैं हाजी लियाकत से कि हम में से जिसको अल्लाह पहले जन्नत अता करेगा वो हम जो 8-10 दोस्त हैं तब तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि अल्लाह से उस दोस्त को साथ मांगकर हम जन्नत में ना ले जाएं। हम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तब तक फरियाद करते रहेंगे। आज भी हाजी लियाकत हमारी दुआओं में जिंदा है। ये मजलिस, ये महफिल, ये इसाले सवाब के तौर पर है, इसका सेहरा उन्हीं के सर है। और आफरीन है इन बच्चों के ऊपर, इरफान लियाकत हो, अदनान लियाकत हो, या ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ अरसलान लियाकत हो, इनकी वालिदा हो। अगर इनकी वालिदा, इनकी अहलिया, इनके घर वाले साथ ना देंगे तो ये मजलिसें कैसे सज सकती हैं। और हजूर ने क्या कहा था, ला युमिनु अहदा हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन अहलिहि व मालिहि वन्नासी अजमईन। तुम में से कोई मोमिन है ही नहीं जब तक अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू हजूर से ज्यादा बढ़कर उसे, अगर हजूर इन चीजों से बढ़कर महबूब नहीं, जान, माल, इज्जत, आबरू से बढ़कर जब तक हजूर महबूब नहीं। इन बच्चों ने जान भी लगाई, माल भी लगाया, आबरू भी लगाई, चाहे मोहल्ला जमाना कुछ गए। आफरीन इनके ऊपर कि इन्होंने हजूर नबी करीम की इस मजलिस को सजाया। और आखिरी तोहफे के तौर पर ये मैं हदीस के साथ अपनी बात इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं ताकि उसके बाद के मामला देखे जाएं। मन सल्लल्लाहु अलैहि वाहिदा, हजूर ने फरमाया है और हजूर का कहना पक्का है, मन सल्लल्लाहु अलैहि वाहिदा, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। वहत्ता अनहु अशरा खतियात, एक दुरूद पढ़ने पर 10 खताएं अल्लाह माफ़ कर देता है। वरफ़ा अशरा दराजात, एक दुरूद पढ़ने पर अल्लाह 10 दर्जे जन्नत में बुलंद कर देता है। तो अल्लाह करीम हमारे पढ़े हुए दुरूद भी अपनी बारगाह में कबूल करे। मेरी तो जो फरियाद है वो आखिरी अल्फाज, वो फरियाद सिर्फ यही है कि मेरे दिल की दुनिया है कि हर आन सजी रहती है, उनके आने की मुझे आस लगी रहती। जिनके दामन में हो सरकार के दर के टुकड़े, उन्हें फिर कौन सी नेमत की कमी रहती। मैं के आवारा, खताकार व गुनहगार सही, उनकी निस्बत से मेरी बात बनी रहती है। जिक्र होता है हमारी बज़्म में उनका यारो, गोया एक नूर की चादर सी तनी रहती है। अल्लाह करीम इस महफिल को सजाने का,
इस महफिल को लोगों तक पहुंचाने का, हजूर के इश्क में डूबकर दीन को समझने का, अपनी जान माल वक्त लगाने का, जो लोग यहाँ तशरीफ़ लेके आए उन तमाम लोगों के आने का अजर अजीम अपनी शान के मुताबिक अता फरमाए। और पूरी मजलिस माएँ बहनें भी आई हैं, कुछ मेरे कहने पर आई हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, और कुछ खुद आई हैं, उन पर अल्लाह और उसके रसूल की रहमतें नाज़िल हों। अल्लाह करीम आप सबका आना मेरा बोलना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इन बच्चों की अल्लाह ताला इस काविश को कबूल फरमाए। अब इसके बाद सलाम होगा, फिर दुआ होगी, और आपके लिए हमने रिज़्क़ हलाल में से बेहतरीन खाने का अहतमाम किया है। मेरी आज आपसे दरख्वास्त है कि इस बाबरकत लंगर शरीफ को ज़रूर तनावुल फरमा कर खा कर जाइएगा। दुआ में इसके लिए और बरकतें भी होंगी, और भी फैज़ इंशाअल्लाह रूहानी इसमें शामिल किया जाएगा। अल्लाह करीम आप लोगों को आने की बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। अब सलाम होगा, फिर दुआ होगी। सलाम के लिए सब दोस्त खड़े हो जाए। सबा मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं आका शाम और सहर। हम कहते हैं, याद करते हैं आका शाम और सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। अस्सलाम है गुलशने प्यारे वहदत के फूल, या इलाही सदीक़े ज़ुल्फ़े रसूल, या इलाही सदीक़े रसूल, ये सलामे आज ज़ादा हो कबूल, और दस्त बसा सभी खड़े आका हाज़िर गुलाम पेश करते हैं, गुलामाना सलाम। तमामी अहबाब नशिस्तों पर तशरीफ रखें, अभी मियाँ साहब दुआ फरमाएंगे, उसके बाद लंगर का अहतमाम है। तमामी अहबाब लंगर घर के जाएँ। जो टेंट वाले और खाने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि इंतजामिया से रब्ता करें फौरी तौर पर। अच्छा, मैं एक दो बातें आपसे गुजारिश करूँगा, मेरी बात को ज़रा तहम्मुल से सुनिएगा। मैंने अभी तक ये ऐलान कहीं किया नहीं है, जो करने लगो यार इसको ज़रा देख ले भाई, ऐलान से पहले ही गुजरो। जो तो मेरी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं,
मेरी सोच, मेरी नीयत के बारे में जानते हैं, यकीनन वो यकीन करेंगे, बाकी कुछ भी कह सकते हैं। मुझसे कुछ दोस्तों ने ये कहा, आप जानते हैं आज तक हमने कभी भी किसी से कोई फंड्स के लिए नहीं कहा। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इरफान लियाकत को साहिब हैसियत रखा, लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों की मोहब्बत थी, मुझे कह रहे थे, इरफान को कह रहे थे, अगर कोई दोस्त चाहता है करना तो हमारी तरफ से ममानत नहीं है। और इरफान लियाकत को मैं कहूँगा कि आपने किसी को ना नहीं करनी है। अगर कोई मोहब्बत से चाहे अगले आपकी मजालिस के लिए तो फिर यकीनन आप उसकी उस मोहब्बत के तोहफे को कबूल कीजिए। ऐलान मेरी तरफ से ये है कि आज खानकाहों का निज़ाम बदल गया। लोगों, ये वाहिद खानका है जो आज की बात में किसी को गवाह बना कर कहता हूँ जो ऊपर से देख रहा है। ये वाहिद खानका होगी आज के बाद इसी सड़क के ऊपर जो साल में सिर्फ एक दिन के लिए खुला करेगी, पूरा साल तक उसका रूहानी फैज रहा करेगा। जो शख्स साल के बाद एक मजलिस हुआ करेगी वो इंशाअल्लाह एक साल के बराबर करार पाएगी। आपके दिल गवाही देंगे। उसके अंदर अब जो सूरत हाल होगी वो यकीनन आज के बाद यकसर बदल जाएगी। ये आने वाले वक्त में अगर मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हजूर के सदकर वसीले से आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। ये तो मेरी वो अदब के साथ गुजारिश है, जो मानना चाहें उनकी मेहरबानी, जो ना मानना चाहें उनकी अपनी मर्जी है। अगले साल से सूरत हाल आप देख लीजिएगा। इरफान लियाकत का साथ सिर्फ पैसों के लिए नहीं कह रहा हूँ, वैसे भी इसका साथ दें। इस इलाके के लिए ये बंदा हमारी तरफ से अल्लाह की रहमत के तौर पर है, जो अपनी जान माल आपके लिए दीन सुनवाने के लिए लगाता है। अब हम अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं इस ऐलान के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हाजिर हैं ए परवरदिगार तेरे हबीब की शाद में उसकी शान बयान करने के लिए हम सब मोमिन मुसलमान आशिकान रसूल तेरी बारगाह में हाजिर हैं। इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए परवरदिगार हजूर नबी करीम पर करोड़ों दरूद और सलाम हैं, हमारी तरफ से वो दरूद और सलाम कबूल फरमा। ए पाक परवरदिगार आलम, हमने अपनी बसात के मुताबिक अपने इल्म के मुताबिक मौला करीम इस मजलिस को हमने तेरी लिए तैयार किया। ये सादा सी मजलिस है पर तू इसे अज़ीमुश्शान सवाब के तौर पर हमें अता फरमा। ए मौला करीम हजूर नबी करीम के लिए जो मोहब्बत का दर्द रखते हैं उन्हें ऐसी मजालस मुनक्कद करने की या ऐसी मजालस को बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। ए पाक परवरदिगार आलम, जितने मुसलमान मोमिन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं किसी भी मसलक से हैं, हम सब के हजूर नबी करीम हैं। हजूर नबी करीम की मोहब्बत में हम सब के अंदर इत्तेहाद पैदा फरमा। ए पाक परवरदिगार आलम, जितने भी लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, बिलखसूस जो बे औलाद हैं, ए परवरदिगार जो रिश्ते नातों से परेशान हैं, ए मौला करीम जो रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं, ए परवरदिगार ये जो कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं मौला करीम, ए पाक परवरदिगार जो बेघर हैं, किराए के घरों में थके कर रहे हैं, ए मौला करीम जिनके पास माकूल सवारियां मौजूद नहीं हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत का निज़ाम मौजूद नहीं है, ए कायनात के बादशाह आज हजूर नबी करीम के वसीले के सदक़े से हमारी इन तमाम दुआओं को हर्फ ब हर्फ कबूल फरमा, अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। जितने बुजुर्ग फौत हो चुके हैं ए परवरदिगार उन्हें करवड़ करवड़ जन्नत नसीब फरमा। मेरे दोस्त खुर्रम शहजाद ने जिन माओ बहनों के लिए जो भी दुआ कही, जो फौत शुदगान के लिए कही, जो भी फौत हुए हैं, ए परवरदिगार उन सब की बख्शिश अपनी शान के मुताबिक फरमा। ए मौला करीम, हम तो तेरे हुक्म के बिना कुछ कर नहीं सकते, तेरे ही हुक्म से जो बात करते हैं मौला करीम कोई कमी खामी कोताही है तो माफ़ फरमा। जो माएँ बहनें बेटियाँ आई बैठी हैं, जिनके रिश्ते नाते सर पर हैं, जिनकी औलाद हुई नहीं या होकर परवरदिगार तूने अपने हुक्म से वापस ले ली, उन बे औलादों को भी औलाद नसीब फरमा। ए परवरदिगार आलम, ऐसे जोड़े जो रिश्तों के लिए परेशान हैं, माएँ परेशान हैं, उनकी परेशानी वही जानती हैं, वही बाप जानते हैं, उनकी परेशानियों को आसान फरमा। मौला करीम जादू नजर का अजीब मामला हर उम्मत पर है, हम जानते हैं तेरे इज़्न के बिना तो जादू नहीं हो सकता, कुरान गवाह है, लेकिन अकीदे कमजोर हैं। आज इस लंगर पाक में ऐसी बरकतें और शफात नसीब फरमा, जो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर नीयत के साथ खाए जादू नजर नहुसत को उसके बदन से दूर फरमा। ए मौला करीम हमारे बदन में रूहानी कुव्वतें इसकी बरकत से अता फरमा। ए पाक परवरदिगार हजूर की
उनकी शिफात के साथ साथ हजूर की ज़ियारत नसीब फरमा, हक कहने की सुनने की तौफीक अता फरमा। वो हद निगाह तक जो बंदे बैठे हैं, जो जितनी देर से आया उसे उतना ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमा। जो मजलिस शुरू होने से पहले आया परवरदिगार उसे जन्नतों में भी पहले दाखिल फरमा। जिसने ये सारा एहतमाम किया मौला करीम उसकी आल औलाद को बरकत नसीब फरमा। जिस छोटी प्यारी बच्ची ने माँ बाप के सिखाने पर ये कलाम पढ़ा, परवरदिगार इसको वलिया बना। ए मौला करीम इसके माँ बाप पर भी ता हशर साया नाफज फरमा। इरफान लियाकत की वालिदा को सेहत अता फरमा, इनके अहले खाना पर बरकत फरमा। जितने दोस्तों ने कलाम पढ़ा, सना पढ़ी तेरे हबीब की, परवरदिगार उन्हें भी, उनके वालदैन को भी, उनके अहले याल पर भी जिस हाल में रहें उन पर रहम फरमा। मौला करीम मेरे जितने दोस्त मेरे कहने पर आए उन तमाम को परवरदिगार जन्नत में मुझसे पहले दाखिल फरमा। हमारे दोस्त हाजी लियाकत साहब जैसे दुनिया में मुस्कुराते थे, कब्र से लेकर हशर तक ऐसी ही अजीम मुस्कुराहटों के साथ उन्हें जन्नतों के दरवाजों से दाखिल फरमा। ए परवरदिगार आलम उन पर करवड़ करवड़ रहमत नाज़िल फरमा। उनके वालिद इरफान लियाकत के दादाजी पर भी करम फरमा। इनके भाइयों पर, इनके रिश्तेदारों पर, पूरे मोहल्ले पर रहम और करम फरमा। सईद साहब हमारे दोस्त हैं, मुझे पता चला कर आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला हैं और भी मामलात हैं, इन पर भी रहम नाज़िल फरमा। जो दोस्त अभी मेरा नाहक तौर पर परवरदिगार जिसके ऊपर ताकतवर लोगों ने मुकदमे डालकर उसको बेचारे को नाहक फंसा दिया, परवरदिगार उसको भी जल्द अज जल्द रही नसीब फरमा। मौला करीम परवरदिगार अजीम रूहानी कुव्वतों से माला माल फरमा। परवरदिगार अम्मे युजीबुल मुद्तर्रा, कौन है जो बेबस की, लाचार की, मजबूर की दुआओं को कबूल करता है। हु अल्लाह, वो तू है, और यकफिशस्सू, और तू ही दुआओं को कबूल करता है। आज फलस्तीन के ऊपर रहम फरमा, आज कश्मीर की माओ के दिल ठंडे फरमा, आज फलस्तीन के मुसलमानों को जज्बे जहाद से मुज़य्यन फरमा। आज पूरी उम्मत को, पूरी रूह जमीन पर बिखरे हुए मुसलमानों को उनके लिए दुआ करने की, उनके लिए कुछ इकट्ठा करने की, उन्हें कमक पहुंचाने की, उन्हें सामान पहुंचाने की, उन्हें मुजाहिदीन पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। मुसलमान सरबराहों को इश्क रसूल से माला माल फरमा। पाकिस्तान पर जो इतनी बदबख्ती लाहक है, महंगाई का तूफान है, जिन भी जालिमों की वजह से, बदबख्तों की वजह से आज हम ज़बूह हाली का शिकार हैं, उन जालिमों से इसका हिसाब ले। उनके खजानों को अवाम के सामने लाकर अवाम के अंदर बिखेर दे परवरदिगार। मौला करीम ऐसे बदबख्तों को तबाह बर्बाद कर दे जिन्होंने हमारी नस्लों को बर्बाद कर दिया। वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, जिसने इस मुल्क के साथ जुल्म किया, इस मुल्क के खजानों को लूटा, इस मुल्क को पामाल किया, हमें तबाह कर दिया, उनकी नस्लों को भी तबाह कर दे परवरदिगार। और आज उम्मत पर रहम कर दे। आज वो गरीब जिसको भूख लगती है ये वो जानता है, वो गैरतमंद जिसके पास आज माल दौलत नहीं है वो जानता है कैसे हाथ उठाए। मौला करीम आज अपनी रहमत के खजाने हम पर खोल दे मौला करीम। आए परवरदिगार अजीम आज मुसलमानों को हया नसीब फरमा, मुसलमानों को पाबंदे सलात होने की तौफीक अता फरमा, मुसलमानों को इश्क रसूल के तकाजे, इताअत रसूल, इत्तबाए रसूल और अदब रसूल की सीखने की, अपनाने की तौफीक अता फरमा। ये मोबाइल की बदबख्तियों से, ये तमाम शैतानी चरखों से हमें, हमारी औलाद को महफूज फरमा। ए परवरदिगार 3-4 साल के बाद तूने दोबारा हमें तौफीक अता फरमाई। अब हमारी जब तक जिंदगियां हैं इस मजलिस को हमारी जिंदगियों तक शादो आबाद फरमा, इसमें बरकत और वुसअत अता फरमा, इसकी बरकत से भटके हुओं को राह निजात अता फरमा। ए मौला करीम हमारी भी खताओं को माफ फरमा। जो मेरे दिल में हसरतें हैं तू बेहतर जानता है। मौला करीम मेरी तो तुझसे यही दुआ है, ला तुखज़िनी यौमा यौमा यौमल क़यामा, ला तुखज़िनी, मुझे रुस्वा न करना, यौमा युबअसून, जिस दिन तू दोबारा जिंदा करके उठाए उस दिन हम सबको रुस्वा न करना परवरदिगार, हम सबको जलील न करना, नामा माल दाएं हाथ में देना, मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफीक देना। जितने नफ्स और शैतान और जितने भी दुनिया में हमें तबाह करने के लिए चीजें हैं परवरदिगार उनसे पनाह नसीब फरमा। मौला करीम तुझे तेरे अजीम कलाम का वास्ता है, इस कलाम मुकद्दसा की अजीम आयात से अपने सीने को भरने की तौफीक अता फरमा। हज उम्रे की सादतें तो अता फरमा, लेकिन कर्जों के बोझ से मेरे बहुत सारे दोस्त परेशान हैं। तू मेरे सारे दोस्तों को जानता है, ये मजलिस में जितने बैठे हैं इन सब पर जो कर्जा है इन तमाम को कर्जे के बोझ से, लानत से नजात बता। ए परवरदिगार आलम बीमारियों से आज़ाद फरमा। ए परवरदिगार आलम मौला करीम हम में से
बाअमल मुसलमान मुजाहिद ऐसे अता फरमा जो कलाम के जरिए जिहाद करे, जो तलवार के जरिए जिहाद करे, जो माल के जरिए जिहाद करे, और फलस्तीनी भाइयों के लिए जो कुछ ना कर सके उसे कम से कम अपनी दुआओं में तो मजलूम मुसलमानों की नुसरत की दुआ करने की तौफीक अता फरमा। पूरी कायनात में जो फलस्तीन के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, सारी दुआएं कायनात के बादशाह कबूल फरमा। इसराइल को अपने तैयारों पर नाज है, अपनी टेक्नोलॉजी पर नाज है। हम जानते हैं लिल्लाहि जनुदुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के लश्कर परवरदिगार तेरे हैं। छोटा सा परिंदा जहाज से टकरा जाए, आज बड़ा जेट तैयारा तबाह हो जाता है। ए अबाबीलों को भेजने वाले, ए सुराफील को नाजिल करने वाले, ए अबाबीलों के रब, आज इसराइल के तमाम जहाजों के लिए ऐसी अबाबीलों को नाजिल फरमाए। बहनें कटी पटी हैं, उनके जख्मों पर परवरदिगार मरहम लगा, और तमाम शहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। मस्जिद अक्सा को इन बदबख्तों से निजात अता फरमा। हमें भी कोई जज्बे तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार हक वालों के साथ कर दे। ए मौला करीम हमारी माओ को, बच्चों को जहाद की तरबियत देने की तौफीक अता फरमा। हजूर की नामूस के लिए अपने बच्चों को घर से निकालने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार आलम हमारे उलमा को मुनाजरों के अलावा हजूर की नामूस पर उम्मत को इकट्ठा करने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार जब तक भी मेरी जिंदगी है, ए परवरदिगार मुझे अपनी इस पूरी जिंदगी में हजूर की शान बयान करने की तौफीक अता फरमा कि जब भी वक्त आखिर आए मौला करीम, तब भी या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा कहते हुए परवरदिगार तेरे फरिश्ते खुशखबरी दे दें। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान पा जाने वाली जान, इरजिई, अब जब हमारे पास आ जा। तो परवरदिगार हम तो मौत कर इसराइल के जाके गले लग जाए कि जल्दी हमें हमारे रब से मिला ले। हम तो तुझसे मिलने के लिए आज मौत के फरिश्ते के मुंतजिर हैं। ए परवरदिगार ये कारोबार, ये गाड़ियां, ये घर, ये तो तेरी अता है, रह रहे हैं, तेरी इज्जत की कसम है मौला करीम। अब तेरी तरफ ज़ियारत के तलब, हजूर से मिलने के सिवा कोई दिल में हसरत नहीं है परवरदिगार। अब अपनी ज़ियारत नसीब फरमा दे परवरदिगार, अब हजूर से मिला दे परवरदिगार, अब आखिरत में हमें हजूर का साथ दे दे मौला करीम। हमें गुनाहों से भरी जिंदगी से बचा ले, ऐसी जिंदगी से बचा ले, ऐसी नेमतों से बचा ले जो तुझसे तेरे नबी से दूर कर दे। ऐसी गाड़ियों से अपनी पनाह दे दे, ऐसी दौलत से अपनी पनाह दे दे, ऐसे कपड़ों से अपनी पनाह दे दे, ऐसी इज्जत से अपनी पनाह दे दे कि जो तुझ से दूर कर दे, एहसास तफाकुर पैदा कर दे। ऐसी इबादत से पनाह मांगता हूं, ऐसी इबादत से पनाह मांगता हूं जो तकब्बुर पैदा कर दे। ऐसे हज से पनाह मांगता हूं जो मेरे अंदर एहसास गरीब का छीन ले। ऐसी दौलत से पनाह मांगता हूं परवरदिगार जो मुझे बर्बाद कर दे, जो मुझे तबाह कर दे। मुझे ऐसी किसी नेमत से मुब्तला न करना, मुझे इस दुनिया में किसी ऐसी आजमाइश में डालना। सब्र करना आसान है परवरदिगार, शुक्र करना मुश्किल है मौला करीम। हमारे तमाम नेमत जो अता कर चुका वो सारे शुक्र परवरदिगार करते कबूल कर ले। हमें शर शैतान से तो बचा ही, नेकियों के तकब्बुर से बचा ले परवरदिगार। हमने कुछ नहीं किया, ये छोटी सी महफिल की है, तेरे तौफीक के बगैर नहीं हो सकती। हम इकट्ठे होकर घर से तीर नहीं मारा, तेरी रहमत के बिना नहीं आ सकते। ऐ परवरदिगार ये कलाम तेरी इज़्ज़त के बिना हो नहीं सकता परवरदिगार। हमारी आजी को कबूल कर दे। हम इखलास के साथ पेश करते हैं, ये सनाखानी पेश करते हैं, ये तकरीर पेश करते हैं, ये निकाबत पेश करते हैं, ये काना आजी से पेश करते, इखलास से पेश करते। कतन नहीं है परवरदिगार कि हमने कोई तीर मारा है, बस हमारी गलती हो तो माफ कर देना मौला करीम। हमें किसी ऐसी उलझन में न डालना परवरदिगार, ऐसी औलाद जो हमारे दीन को बर्बाद कर दे, ऐसे दोस्त जो हमारे दीन को बर्बाद कर दे। या तो उन्हें हिदायत दे दे या हमें उनसे पनाह दे दे। ऐ परवरदिगार हम जान चुके हैं कि मौत आनी ही आनी है। ऐ परवरदिगार तेरे फैसले हो चुके हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं और हर वक्त हम मरने के लिए तैयार हैं। बस अब तैयारी के लिए जो तू तौफीक दे दे तेरी मेहरबानी है। ऐ मौला करीम हशर के दिन इज्जतों वालों के साथ रखना। ऐ परवरदिगार हशर का मामला बड़ा सख्त है, कब्र से हशर तक नामा अमाल में कोई सकत नहीं है। बस तेरे हबीब की याद है, हजूर की मोहब्बत है। मानते हैं कमजोर है, लेकिन परवरदिगार इसके सिवा तू दिलों के भेद जानता, दिल चीर कर भी जानता।
हमारे दिलों में हजूर की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं परवरदिगार। तू कोई जायदाद न दे, कोई दौलत न दे, कोई हमें नुमाइश न दे, कोई हमें ऐसा बड़ा निज़ाम न दे, बस परवरदिगार हमें अपनी रहमतों के साए में जगह अता फरमा दे। ऐ परवरदिगार हमारे बच्चों को भटकने से बचा ले। मौला करीम तू जन्नत में हमारा पहला मेज़बान है, तू नहीं मेज़बानी करनी है। आज इरफान लिया का जो मेज़बानी करने लगा है, आज इस खाने में बरकतें भी दे दे, वुसअतें भी दे दे। तुझे तेरी महबूबियत की कसम है, तुझे हजूर के दस्तरखान का वास्ता है, तुझे तेरा राज़िक होने का वास्ता है। आज इस लज्जत नुमा रिज़्क़ में आज शिफाए रूहानी और जिस्मानी अता फरमा। आज जो बीमारियां हैं दूर फरमा, आज इज़्ज़तों को महफूज फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलुहु सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।